सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। मेन टॉपिक आज का होगा PDM 1.0, PDM के स्याह कारनामे जो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू नईम भट्ट को दिया है हरीफ अब्बासी ने, और सब कुछ सच सामने आ गया। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अब तो खुल के बातें कर रही हैं। अब ये लोग छुपना भी चाहें तो छुप नहीं सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए छुपना। अब क्या जो बातें हैं ख़ास वो बता देता हूँ। हनीफ अब्बासी जावेद लतीफ़ पर बरस पड़े, कहते हैं उनको अक्लमंद समझता था, लेकिन वो तो लीडरशिप से खेल रहे हैं, हार गए हैं तो हौसला करें और नाम बताएं वो कौन है जिसने उनके हल्के के साथ नवाज शरीफ का हल्का खोलने की बात की। मैं लीडरशिप से उनकी सिफारिश करता था तो वो कहते थे ये ठीक नहीं, आज वो दुरुस्त और मैं गलत साबित हुआ। नहीं, अब ज़बानें बोल रहे हैं ना सारी। और ख्वाजा आसफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप मौलाना और हमारी पार्टी के एक लीडर बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि पहले कहते थे कि बाजवा ने व्हाट्सएप पर इलेक्शन जितवा दिया। इखलाक जुर्रत करते तो उस वक्त बोलते जब वो ओहदे पर थे। मुझे ज़्यादा तकलीफ़ें हुई लेकिन मैं उस वक्त नहीं बोला, तो अब क्यों? यानी सच सबको पता है। फिर अगली बात है, मुशाहिद सहन से नून और कितनी बार डसी जाएगी? ये जिसकी मकबूलियत देखता है ज़ुबैर उमर फिलासफर बना है, एक बार एक हार गया और दूसरे को कुछ मिला नहीं। इनके साथ लीगी रहनुमा नहीं लिखना चाहिए, किरमानी तो अवामी सतह पर था ही नहीं, पार्टी उनसे अलहदगी का ऐलान करे। अब हाल देख लें, अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार होने वाली है। और बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार होगी। आप फजलुर रहमान को जो मिल गया उस पर इत्तफाक करें। ये नहीं होता वालिद ने हिस्सा देने का कहा वो मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं मानता मौलाना आएंगे तो उन्हें खाना खिलाएंगे। वो पहले भी आए थे और चले गए थे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना गिराए तो हुकूमत किसी से नहीं गिरती। तमाम कुफ्तें एक पेश पर हैं और 5 साल पूरे होंगे, ये धमकी दी है। इसका मतलब है दिन ऐसा उन तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। और अब इन सब चीज़ों का खुलासा मैंने करते हुए ट्वीट किया, अल्लाह हक, अल्लाह उल हक है। नून लीग का अपना सीनियर रहनुमा गवाही दे रहा है कि 2018 में ख्वाजा आसफ को कमर बाजवा ने जितवा दिया। जब ख्वाजा ने व्हाट्सएप कॉल पर दरख्वास्त की थी, उस्मान डार साहब आप जीत को हार में बदलने की बड़ी गवाही आ गई। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अब आगे मैं क्या बात कहूँ। सारा कुछ तो सामने कच्चा चटा रख दिया है। और ये कहना कि इमरान खान चहीते थे, इमरान खान के लिए पता नहीं क्या किया, अंपायर और उंगली का इशारा, आज सब सच बता रहे हैं। और ये मैं मुख्तलिफ चैनल पे ये बात करता रहा हूँ कि ये जो कहना है ना कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट इमरान के साथ खड़ी थी, बिल्कुल नहीं खड़ी थी। अगर खड़ी होती तो इमरान खान के साथ ये होता है जो हाल आज हो रहा है उसके साथ, जो वो भुगत रहा है इस वक्त। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह उसको कॉर्नर पे लगाया, जिस तरह उसको एक तरफ ले गए चले गए हैं, तो अब क्या रह गया? अब तो इतनी बड़ी गवाहियाँ आ गई हैं, अब तो शर्म से डूब मरने का मकाम है मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का और इन सब रहनुमाओं का जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे। आज वो बूट पॉलिश पकड़ के चेरी ब्लॉसम लगाकर पॉलिश कर रहे हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं आप। मेरा काम आप तक सच बताना था और ये बातें मैं आपको बार बार कर चुका हूँ। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता बातें, लेकिन ये सारी बातें सच आपके नॉलेज में हैं और हम तो बताते रहेंगे और हमने सच बता भी दिया। पाकिस्तानी तारीख में पहली बार अब ये 16 माह के जो कारनामे हैं ना, जो स्याह कारनामे, उस पर आज गुफ्तगू करनी है मैंने। और पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तहरीक एतमाद के ज़रिए बरतरफ करके एक बरसर इक़्तिदार आने वाली इत्तेहादी जमातों का दौरे हुकूमत 16 माह बाद ही ख़त्म हो गया, मगर इस दौरान जो बदतरीन शक्ल बन गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। 9 अप्रैल 2022 को साबिक़ वज़ीर इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ करके मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इक़्तिदार संभाला। इस सियासी बेचैनी से मुआशी और सिक्योरिटी मंजरनामा पर गहरे असरात मरतब हुए। कमर तोड़ महंगाई से पाकिस्तान के अवाम बदहाल नजर आए। ताहम पाकिस्तानी आलमियाती इदारे IMF के साथ $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के बाद डिफ़ॉल्ट जैसे खदशात के संगीन सूरत हाल से निकल आया। PDM हुकूमत का 16 माह का दौर इक़्तिदार इख्तिताम पसीर हो चुका। इस पूरे
दौर में वतन अजीज़ में पेश आने वाले अहम वाक़यात पर आज हम नज़र दौड़ाएँगे। PDM 1.0 के बाद PTM 5.5 आई, जो निगरान हुकूमत थी, कहने को निगरान हुकूमत थी, लेकिन वो हुकूमत भी उन्हीं की हुकूमत थी। और उसके बाद अब PDM 2.0 आई है, ये उससे बदतरीन हुकूमत है। चलते हैं आपको तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद सूरत हाल आप आपके सामने रखते हैं। 9 अप्रैल की रात पार्लिमान के ऐवान ज़ेरी में इंतहाई ड्रामी सूरत हाल देखने में आई, जब अदालत के हुक्म पर तहरीक अदम एतमाद वोटिंग करने की बजाय उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुस्ताफ़ी हो गए। चुनाचे पैनल ऑफ चेयर के रुकन की हैसियत से सरदार याद सादक की सदारत में कौमी असम्बली इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदमात पर 174 वोटों के साथ कामयाब होगी और वो अपने मनसब से फारग हो गए। इमरान हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद अपोजिशन के इत्तेहाद जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने हुकूमत तश्कील दी, जिसके लिए शहबाज शरीफ जो अपोजिशन का चहीता था, यानी मेरे से मुराद है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का चहीता था, मुंतखब हुए। नई हुकूमत उठाने के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास एक बार फिर तलब कर लिया और इस इलामी में कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी को आला सिक्योरिटी एजेंसी ने दोबारा मुतला किया है कि उन्हें इमरान खान की हुकूमत हटाने में किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। अब साइफर के बारे में जब मामला शुरू हुए, अक्टूबर में मुल्क की सालमियत में पहली बार DG ISI जनरल नदीम अंजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साइफर को मनगढ़ कहानी करार दिया। DG ISI उस वक्त के DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साइफर के हवाले से हाल में कई हक़ाइक़ मंजर पर आ चुके हैं, जिसने खोखली और मनगढ़ कहानी को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर की राय को अपनी सियासत मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 25 मई को इमरान खान अपने कारकुनान के नाम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। इस दौरान हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफज कर दी और पंजाब का ख़ास कर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर PTI कारकुनों और कानून नफाज़ इदारों में झड़पें हुई और आपने देखा कि वहाँ क्या निकलने नहीं दिया। मैंने इसमें पटिशन दायर की थी, ये भी रिकॉर्ड पे याद रखिएगा, सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए। और दफ़ा 144 और तोड़ फोड़ के मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हुए जो अब तक ज़ेर समात हैं। इस दिन सुप्रीम कोर्ट का मामला भी ज़ेर समात रहा। 21 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद 31 मार्च को हुकूमत अरकान की वफादारी तब्दील करने पर मुमकिन नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइन की दफ़ा आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, जिस पर 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने करार दिया कि मुनर्रफ अरकान का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, जबकि ताहियात नाअहली या नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामान करे। फैसले में कहा गया कि ईवान में एक पार्लिमानी पार्टी किसी भी रुकन का वोट आर्टिकल 63 के ज़ैली शिक A के पैरा B के तहत अव्वल ज़िक्र की जारी करता किसी हदायत के ख़िलाफ़ दिया जाए तो शुमार नहीं किया जा सकता। इस बात से कतई नज़र के पार्टी सरबराह इन अफराव की वजह बोर्ड बनने वाले बोर्ड की कार्रवाई करें या ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि, और ये गोल्डन फैसला है, तारीख में लिखा जाएगा कि इनराव के तयन पर आर्टिकल 63 के तहत नाअहली अगर पार्लियामान मुनासिब कानून बनाए तो हो सकती है। पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद असेंबली में पेश कर दी गई, जिसके बाद 28 मार्च को पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अपना इस्तीफ़ा उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को थमा दिया। उस वक्त तक सूबे में PTI के गवर्नर उमर सरफराज चीमा थे, जिन्होंने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से इनकार कर दिया और अदालत से रजू करने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने हमज़ा शहबाज शरीफ से उनके ओहदे का हल्फ लिया। ये आइन के री राइटिंग की बात करते हैं तो आइन की री राइटिंग ये थी, लेकिन वजह क्या था? वैक्यूम था। जब वैक्यूम था तो अदालतों ने फिल करना है जो सही इंटरप्रटेशन है। PTI ने इमरान हफजा शरीफ के इंतखाब को चैलेंज कर दिया, जिसके अदालत ने पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा कराने का हुक्म दिया। 90 रोज़ का आपको याद है इन दिनों इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस देते हुए हुक्म दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियों की तहलील के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में सदर ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने 28 मई को सूबे में इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। ताहम बाद में वो भी अपने इस ऐलान से पीछे हट गए थे। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बावजूद 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने पुलिस एहलकारों की कमी और फौजी एहलकारों की अदम फराहमी को जवाब बनाते हुए पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए, जिसकी पैरवी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने सूबे में इंतखाब के इनकाद के लिए भी 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इंतखाब मुलतवी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसकी समाअत के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। ताहम इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में बनाए जाने वाले आर्टिकल 184 आस्कुस नोटिस का तमाम केसें मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी। इस फैसले पर दस्तखत करने वाले जस्टिस नवीन जैन ने केस की समाअत से मदद करते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली और अगले ही रोज़ मुशावरत न किए जाने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल भी बेंच से अलहदा हो गए। यूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मरीम अख्तर जस्टिस जाजुल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। 4 अप्रैल को फैसला दिलाते इलेक्शन कमीशन का 23 मार्च का जो फैसला वो कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर के इंतखाबात मुलतवी कराने का फैसले को कलअदम करार दिया और पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी करते हुए 14 मई को पंजाब इंतखाब की तारीख दी थी। 6 अप्रैल को कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली थी और वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद किया कि वो इस खिलाफ आइन और कानून के फैसले पर अमल दरामद ना करे। 12 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के 21 रुपये के फ़ंड जारी करने से कतरा रही है, जबकि वफाकी हुकूमत अदालत उज़्मा के 24 मई के इंतखाबात कराने पर फैसले पर अमल न करने के मौक़े तलाश करती रही। इदारों के खिलाफ मुहिम कई रोज़ तक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी रही, जिस पर पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने इमरान खान से दरख्वास्त की कि वो पार्टियों के हामी को वाज़ेह कर दें कि फ़ौर रद्दिया को निशाना ना बनाए, क्योंकि ये मुस्तक़बिल में पार्टी के लिए मुश्किलात या मफादात के लिए अच्छा नहीं है। लिहाजा इमरान खान के एक ट्विटर स्पेस में अपने हामियों से वाज़ेह तौर पर कहा कि फ़ौज के खिलाफ बात ना करें और इसका किसी न किसी हद तक उन पर मुस्बत असर पड़ा, क्योंकि इसके बाद सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर फ़ौज की हमायत में भी तबसरे देखने में मिले। इदारों के खिलाफ इस तौहीन अमीर मुहिम के खिलाफ एक हफ्ता जाने वाली कार्रवाई में FI ने पंजाब में तकरीबन 17 मुश्तबा अफराद को मुलव्वस होने के बाद इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया। कुछ नासर के पूछ के बाद रहा कर दिया, जबकि दीगर अफराद को पेश ही नहीं किया गया। FI की इंसदासी दहशतगर्दी और साइबर क्राइम विंग ने इस मामले पर मुकम्मल राजदारी रखी व खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर ऑपरेशन किया था। अब एंकर्स के खिलाफ भी जानिब की तहकीकात का आगाज़ 22 मई इसके अलावा मई 2022 में PTI के हामी सहाफ़ियों इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर और शरीफ का मुबीना तौर पर रियासती इदारों पर तनकीद करने और बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किए गए। FI ने बोल एंड के एंकर पर्सन समीर इब्राहिम के खिलाफ भी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर मुबीना तौर पर रियासत मुखालफ वीडियोज़ और पैगाम नशर करने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इसके बाद एक रोज़ बाद वज़ारत दाखिला ने एजेंसियों की तरफ से मनफी रिपोर्ट का हवाला देते हुए चैनल का NOC सर्टिफिकेट और पैमाना का लाइसेंस मनसूख कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने शरीफ AY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल, न्यूज़ एंड करंट अफेयर के सरबराह मार यूसुफ, एंकर पर्सन खाबर गोमर एक प्रोड्यूसर के खिलाफ PTI के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के मुतनाज़ा इंटरव्यू पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि अरशद शरीफ मुल्क से बाहर चले गए। 6 जुलाई को ये सहाफ़ी और इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद जाते वक्त ज़्यादातर में दर्ज बगावत के मुकदमे दर्ज कर ली, गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके वकील के मुताबिक उनके खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज किए गए, ताकि 9 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। हमारे पेशरफ्त में ARY ने कोई ख़ास वजह का हवाला दिए बगैर अरशद शरीफ से रास्ते जुदा कर लिए और यूँ ARY के साथ उनका 8 साल का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। अक्टूबर 2022 में मारूफ सहाफ़ी और खुद ज़ाख्ता जलावतन अरशद शरीफ को कीनिया में गोली मार कर कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल ने पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी को हिला कर रख दिया। कीनिया की पुलिस ने दावा किया था कि अरशद शरीफ और उनके ड्राइवर की नाकाबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी की, जिस पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई और सर में गोली लगने की वजह से अरशद शरीफ मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि उनके ड्राइवर ज़ख्मी हो गए। ताहम पाकिस्तान में पोस्टमार्टम के नतीजे में लाश में से गोली की बरामदगी और कुछ ऐसे शवाहिद सामने आ गए जिससे दावा मशकूक हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लेकर वाक़े के खिलाफ स्कूल नोटिस का मुतालबा किया, जिस पर अदालत उज़्मा ने वाक़े का उसको नोटिस लिया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के जामे तहकीकात का हुक्म दिया। ये केस ताहाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा। इसी दौरान आपको पता है जमील फ़ारूकी को PTI रहनुमा शहबाज गिल पर दौरान हिरासत तशद्दुद किए जाने के वाक़े के झूठे इल्ज़ाम लगाने पर कराची से गिरफ़्तार किया। दूसरी जानब 2 फरवरी 2023 को सहाफ़ी इमरान रियाज को एक बार फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक इमरान रियाज ने कॉन्फ्रेंस के दौरान इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की, इस पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए कौमी और आलमी सतह पर मज़ीद शेयर भी किया गया। एक रोज़ बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज के जिस्मानी रिमांड के फैसले रहा करने का हुक्म दिया और उनके खिलाफ डिस्चार्ज कर दिया मुकदमा। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में समाअत के दौरान जुडिशल कमीशन में हुई कशीदगी केस में निजी TV चैनल बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सदी जान को गिरफ़्तार कर लिया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद गिरफ़्तारियों के सिलसिले में तेज़ी आई और 10 मई को इमरान रियाज को गिरफ़्तार कर लिया, जो
लापता कर दिए गए और अक्टूबर में आपको पता है 2023 में वो मंजर आम पर आए। बगावत के मुकदमे ने बताया, यही कहा गया, पहले डिटेंशन ऑर्डर आए और उसके बाद हम हाई कोर्टों में गए, लड़ाई लड़ी, फिर इमरान रियाज रहा होकर आपके सामने आए। इस तरफ हालात और वाक़यात कई भी मैं भी भूल गया हूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा आप तक सच बताता रहूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।